मौसम ही जड़ी है ना, फिर खुशकियाँ आ गई, ठंड भी है ज़रा ज़रा, खुशकी भी है ज़रा ज़रा, मौसम कुछ एहो जिहा ही है। ज़रा जाके देख रहे हैं कि खुदे मौसम तुहानूं भी दिखाने हैं। फुल्लां दियां ते बहारां ने, जिधर जाओ फुल ही फुल ने। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब चैनल। एक नया दिन नया व्लॉग लेके हाज़िर हैं अपने सज्जन मित्र, अपने सोने सोने खडोने कोगू कोड़ों के पास। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस मैंने कहा ज़रा फूलों की बहार बार जब देखूं, अंदर बैठ बैठ के तो थक गई मैं ना। मैंने कहा निकलूं, काम कोई होते नहीं हैं, काम ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी इधर इस मुल्क में, और फिर दिल करता है कि हम ज़रा कुछ, मैंने कहा फूलों के पास हम भी खड़े हो जाएं ताकि फूलों वाली तस्वीर हमारी भी आए। हम एवं इधर उधर फिरते रहते हैं, ज़रा पता तो चले कि एक फूल जो है दूसरे फूल के साथ खड़ा है। मैं जो हूँ ज़रा ये बातें शोशे छोड़ती रहती हूँ, आपको पता ही है। और सुनाएं जी, आप क्या कर रहे हैं? इधर तो देखें मौसम कितना है, बादल प्यारे प्यारे बादल। सुबह मैं गई तो ज़रा फ्लरी थी, बारिश की फ्लरी थी सुबह जब मैं गई हूँ वॉक करने के लिए, लेकिन उस फ्लरी में मैं फिरती फुरती रही। मगर आज सारा दिन उन्होंने प्रिडिक्शन की हुई है कि बादल आएंगे, बादल ही रहेंगे। तो अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा, कहीं निकल जाने वाला मौसम है। वाह, वो गाना नहीं है, ये मौसम आया है कितने सालों में, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। ये वो गाने हैं जो बड़े गाए हैं, हमने बहुत गाए हैं। हम सारी दोस्तों ने, हम सारी कज़न्स ने मिल मिल के इतने गाते थे ना, खूब इंजॉय करते थे। तो मेरा व्लॉग जो है ना वो सारे देख रहे होते हैं, फैमिली वाले भी, और फैमिली से बाहर जो दोस्त है बाब हैं वो भी देख रहे होते हैं। तो उसमें बस सारी बातें फिर उनको भी याद आती हैं, बड़ा हंसते हैं, कहते हैं कि आप हमें भी माजी में ले जाती हैं। माजी तो इंसान की ज़िंदगी से छूटता नहीं है। आप माजी में चलते हैं फिरते हैं और बहुत बातें याद आती हैं आपको। हमने भी माजी में बहुत कुछ सीखा, और वो सीख जो है आज हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ है। इंसान जब इतनी बड़ी एज तक पहुंच जाता है तो वो माजी ही है जो उसके साथ साथ होता है, उसको हर चीज़ बता रहा है, सिखा रहा है, और सीखते हुए हम हाल में आ जाते हैं अपने प्रेजेंट, और प्रेजेंट से फिर फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। वो माजी का तजर्बा जो है वो हाल में आप अपने प्रेजेंट में खड़े होके फ्यूचर को देखते हैं उस तजर्बे की बेस पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि माजी कितना इम्पोर्टेंट है। और जी और जी और जी, आ गए हम झूले पे। अब यहाँ बैठेंगे हम झूले में और नई नई बातें करेंगे। मतलब बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं, एवं इंसान जो है ना अपने अंदर गलत फहमियाँ पालता रहता है। अगर कोई कुछ कह भी जाता है तो वो तो असी अपने अज्यूम करने कि एरा मतलब है वे, एरा मतलब है वे, एरा मतलब है, और अज्यूम करके असी कई गलत फहमियाँ पै जाने हैं। ज़रूरी है कि वो अजैम्पशन ना असी करिए, जी अजैम्पशन असी करने हैं उसकी वजह ना गड़बड़ पैदा होती है। तो अजैम्पशन ना करो कोई चीज़ में, गलत फहमियाँ जो है ना वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ मोहब्बत करो, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। अगर कोई बात आपको पता चल जाती है फ़लाँ आपके बारे में ऐसी सोच रखता है, क्योंकि ये अल्लाह का ख़ास निज़ाम है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रखते हैं दिल में, उसके लिए नाद रखते हैं, उसके लिए हसद रखते हैं,
बुरा उसके लिए सोचते हैं, तो उसके दिल में भी पता नहीं क्यों आपका बुरा, मतलब उसे ऐसा फील होगा कि जैसे कोई ठीक नहीं है आपकी तरफ। उसके लिए ये उस रब सोने का निज़ाम है जो हमें, जिसने बनाया है। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं और सोच रहे हैं तो दूसरा मिलेगा तो उससे हम बड़ा लपक चपक के मिलेंगे। आप एक दफ़ा इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे, 2 दफ़ा हो जाएंगे, तीसरी दफ़ा नहीं कामयाब हो सकते या चौथी दफ़ा नहीं हो सकते, क्योंकि वो बंदे को एक अंदर ना वेव आनी शुरू हो जाएगी आपके बारे में। वो ये ज़रूर सोचेगा कि ये इसके लिए मेरे दिल से अच्छी क्यों नहीं वेव्स नहीं कर रही, जबकि ये तो मुझे इतना लिपटता है, इतना प्यार करता है, इतना कुछ। और दूसरा, आपके चेहरे पे आपका अंदर यहाँ हो जाता है। इसलिए मेरे सज्जन मित्रों, दिलों को साफ़ सुथरा रखो। क्यों? इसलिए कि दिलों के अंदर जो है रब बसता है। अल्लाह कहते हैं अगर मेरे तक पहुंचना है तो लोगों के दिलों के ज़रिए तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। इसका मतलब ये है कि लोगों के दिलों को सर करो, उनके दिलों को जीतो, और वो हम तब भी जीत सकते हैं जब उनके लिए अच्छा सोचें। सम टाइम हम बुरी बात कर देते हैं, लेकिन सामना अगर अच्छी बात करते तो उससे सीखें कि उसने अच्छा बोल दिया उसके लिए, तो हमें भी यही बोलना चाहिए था। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें। और मैंने एक भैन जी है ना मिली, तो वो मन कहती है कि ਤੁਹਾਡਾ मैं व्लॉग देखनी हाँ, तो व्लॉग बड़ा अच्छा होंदा है, तुसी ज़रा ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ भी कोई अच्छियां गल्लां समझाया करो। तो मैं हस पई, मैं क्या कि मैं भैन कोई वाज कहने वाली नहीं हैगी, मैं तो एक अपने तजर्बे दियां गल्लां बोल देनी हाँ, तो जे तुहानूं अच्छियां लगदियां ने तो इस तो वड्डी होर की गल है। इस तो वड्डा तो कोई चीज़ नहीं हैगी कि तुसी मेरियां गल्लां लाइक करदे हो। तो उन्हें कहा कि फिर भी जरा मैं क्या तुसी धीआं भैनां दी जिहड़ी गल कर रहे हो, वो तो मैं हमेशा अपनियां बच्चियां नूं, अपनियां भैनां नूं समझांदी रहनी हाँ कि घर दे माहौलां नूं ठीक रखो। जिहड़ियां मेरियां बच्चियां इस वक्त मेरा कोई व्लॉग देख भी रही ने, अगर यंग लड़कियां कोई मेरा व्लॉग देख रही हैं तो उन्होंने मैं ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ कि बेटा जे तुसी अगले घरां ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜਦੋਂ, हालांकि माहौल बदल गए ने, हुण ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ कि वो सत्सां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ बुरा भला ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ कुछ, ਹੁਣ ਸੱਸਾਂ बदल गईयां। तो तुसी जरा वे ਜਦੋਂ अगले घरां ਜਾਂਦੀ ਆ वो, तो ये ना सोचो कि सिर्फ खामद ही साडा है, बाकियां ना साडा कोई तलक नहीं। असी अपने खामद को कुछ रखिए, बाकियां ना साडा कोई लेना देना नहीं, ऐ ना सोचो, क्योंकि बाकियां ना भी तुहाडा बहुत कुछ लेना देना है। वो भी एक खानदान है और तुहाडा खानदान है, तुहाडे हसबैंड का खानदान होया तो गोया तुहाडा खानदान है, क्योंकि तुसी वो खानदान एक फर्द के तौर पर, एक मैंबर के तौर पर एंटर होए हो। और बाकी जो पुराने मैंबरस ने उन्हां नाल इज्जत रिस्पैक्ट उन्हां दी करोगे तो तुहाडी डबल रिस्पैक्ट करनी शुरू कर देना। ਇਹ मैं अपनियां ਧੀਆਂ वास्ते जिन्हां दियां हाले शादियां नहीं होईयां या जिन्हां दियां नवीं शादियां होईयां, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਦੋ ਜਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਐਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਆਮ ਕਈਆਂ ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ कि अगर आपके ज़हन लिबरल है, कुशादा है, पॉजिटिव है, तो यकीन जानो नेगेटिविटी आएगी और दूसरी खिड़की से निकल जाएगी। क्योंकि आपने अपने ज़हन को, अपने रूह कलम में पॉजिटिविटी रखी हुई है। आपने नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई, तो नेगेटिविटी रहेगी कहाँ। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो। अगर कोई बात करता है और वो डबल मीनिंग में कर रहा है तो करने दो उसे, आप उसका अच्छा मीनिंग निकाल लो। आप उस अगर वो नेगेटिव मीनिंग में करना चाह रहा है और उसका डबल 2 मीनिंग्स हैं, जू मैनी, तो उस जू मैनी को आप अपने मैनी पहना दो, अपनी पॉजिटिविटी के मैनी पहना दो। आपकी जो सोच है उसके मुताबिक वो बात कर दो। समझ गए? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? देखें दरख्त कैसे झूम रहे हैं। ये दरख्त है ना, इनकी सरिश्त में है छाँव, इनकी सरिश्त में है साया। ये हमेशा जो है ना साया ही देंगे। ख्वाह उसके नीचे कोई चोर खड़ा हो, उचक्का खड़ा हो, उसके नीचे बद इंसान खड़ा हो, इन्होंने सबको साया ही देना है। और ये जो फूल हैं, ये फूल खुशबू देते हैं, तो ये सबको अपनी खूबसूरती और अपनी खुशबू ही देंगे। ख्वाह उनके साथ कोई भी आके लग के खड़ा हो, जो नेगेटिव बंदे हैं, नेगेटिव लोग हैं। तो इसी तरह मैं अपनी बच्चियों को कहूँगी, आप अपनी पॉजिटिविटी को ज़िंदा रखो, सलामत रखो। आपके साथ को नेगेटिव हो भी जाएगा तो नेगेटिविटी आपके अंदर पलेगी नहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर को, अपने रूह को, अपने ज़हन को पॉजिटिव सोचों के साथ सजाया हुआ है। इस पे अमल करके कभी देखें, देखिएगा आपको बड़ा अच्छा लगे। वाह भाई वाह, अल्लाह मियाँ जी, सुभान अल्लाह। ताड़े उत्ते पाकिस्तान ही पता नहीं क्या हालात है, कैसा मौसम जा रहा है कुछ पता नहीं। गर्मी जा रही है कि सर्दी जा रही है, या ये क्या कहते हैं बारिशें हो रही हैं, अभी कुछ पता नहीं। ठीक है, कैसी कैसी बातें मैं आपसे कर देती हूँ, तो तुसी मन दसो कि मैं ठीक भी गल्लां करनी है कि नहीं, या उंजी गप्पां लांदी रहनी हाँ। दसो मन जरा, मन कोई समझ नहीं आ रही, मैं मारी जानी हाँ सारियां गल्लां। मैं जो बिल्डिंग नज़र आपको आ रही है ना, इधर असद के बड़े ही एक अच्छे प्यारे दोस्त, और हमारी भी उनकी मिसेज जो है बड़ी अच्छी दोस्त हैं, वो रहती हैं ऊपर। कल एक टॉपिक जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, एक बात जो बड़ी मुझे हमेशा ही खटक रही है, वो है डंकी बाई। डोंकी बाई है कि डंकी बाई है, डिगी बाई है या डगी बाई है, उनकी गिरफ्तारी। देखें बात ये है कि ये ग्रुप था पूरा, ये जो व्लॉगर थे और व्लॉग करते थे, इनका एक पूरा ग्रुप है। और ग्रुप वो इस तरह था जिसमें रजब बेग भी था, रजब बेग कह रही हूँ, रजब भी था, रजब अली, और इस तरह कुछ और भी हैं। अब मुझे नाम उनके आते तो हैं, मैं लेना नहीं चाहती। तो डगी भाई को बेचारे को ना एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो प्रमोशन कर रहे थे, ये जो पैसा लगाते हैं लोग ना इस चीज़ की, और जिससे हमारी आवाम के ऊपर या नौजवानों के ऊपर बैड असरात पड़ रहे। क्योंकि देखें, एक व्लॉगर जो है उसे बहुत ज़िम्मेदार होकर जो है ना बात करनी चाहिए, क्योंकि हम व्लॉग कर रहे होते हैं अपनी, एक तो तफरीह के व्लॉग होते हैं कि दूसरों को तफरीह देना, दूसरी एक ये चीज़ कि आप अपनी एक्टिविटी दिखा रहे होते हैं,
उससे हो सकता है कि बहुत से लोग कुछ सीख रहे होते हैं। तो हमें वो जो अपनी एक्टिविटी दिखानी है उसकी सीख ऐसी देनी चाहिए कि जिससे पॉजिटिवनेस लोग लें हमसे, ना कि हम जो है वो नेगेटिवनेस उनको दें। तो इसलिए जनाब ये डगी भाई ने जो काम किया शायद उन्हें समझ नहीं थी, या शायद वो पता नहीं कब से ये कर रहे हैं और पैसे लेते हैं, प्रमोशन करते हैं ऐसी चीज़ों की, और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब देखें उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। कई चीज़ें वो कह रहे हैं हमने, क्योंकि उनको रिमांड में 2 दिन का रिमांड अदालत से लिया है। मुझे ये भी समझ नहीं आई कि रिमांड क्यों लिया है, जबकि एक मामूली चीज़ है। मैं तो ये समझ रही थी कि उनकी ज़मानत हो जाएगी, तौबा तैब करके निकल आएंगे। लेकिन रिमांड का मतलब ये है कि पुलिस उनसे बहुत कुछ पूछ-गीछ करना चाहती है। अच्छा, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत और हमारे लिए बेहतरी के रास्ते पैदा करे, क्योंकि जिस तरह इन व्लॉगर्स ने अपनी दौलत की नुमाइश की है, तो हमारा आम नौजवान जो है वो इससे बहुत मुतासर हुआ है। और मुतासर इस तरह हुआ है कि वो सारे नौजवान भी ये चाहने लग गए हैं कि हमें भी इतनी दौलत मिले। अगर व्लॉगर इतना कमा रहे हैं, जो इनके पीछे इतना ज़्यादा मिलियन इनके व्यूवर्स क्यों हैं? इसीलिए कि वो सारे बच्चे जो नौजवान हैं, ख़ास कर नौजवान, वो इनसे इम्प्रेस हुए हैं और वो रोज़ देख रहे हैं और उनके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है। बस इतना मुझे बता दें कि जब ये अपनी नमूदो नुमाइश करते हैं अपने पैसे की, जब ये बताते हैं तुसी काम तो आए हो, मैं तो कल भी याद भी करनी सा, मैं कल भी याद कर रही सा, मैं क्या नज़र नहीं आए दोबारा। मैं तो रोज़ जानी हाँ। हैं बिल्कुल ठीक ठाक। साडा घर है इधर, सीधा जाइए तो नाल ही अंदर। हाँ, ए घरां दे पिछे, समझ गया ना। ते तुहाडा कित्थे वे? नहीं सिल्वर, आहो हाई फील्ड नहीं, वो तुसी उधर जाओ तो मेन ते जेह्ड़े सारे घर है मेन ते उत्ते घर है जे कि अंदर जे? अच्छा, मेन दे उत्ते ही है। चलो वेरी गुड, सारा ठीक है, सारा ठीक। ओके, मुलाकात होंदी है फिर। ये जानन वाले सन इस ना वॉक करते हैं ना, कई बार यार सीख गए ने, मुलाकात हो जाती। सिੱਖਣੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ। और एक औरां होंदियां ना साडियां, कहंदे ने कि सिख मजहब दे विच ना सिख और सिੱਖਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, और मजहबी तौर पर इन्हों मतलब बता दिता गया है कि मर्द दे नाल ਸਿੰਘ लगेगा और औरत सिੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कॉल लगेगा ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो यह मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, इस नहीं वो करते हैं गपशप। हुण भी वो आए ने मेरा ख्याल है जॉब तो रुक गए ने और मेरे नाल गल करन लग पे। चलो जी, गल्लां तो काफ़ी हो गई ने सज्जन मित्रो, चंगियां बुरियां जेहड़ियां भी स्वादी लगियां जे तो कमेंट्स करो, अगर स्वादी नहीं लगदियां तो फिर की कह सकते हैं थानू सही है, लेकिन मन पता है कि थानू स्वादी लगनगी। ओके, फिर गलबात होंदी है सजा बंद। हेलो फिजा जहान। फिजा जान, तुझे कितने बैठ गए? मैंने कहा वैसे ही बाहर आ जाऊं। यहाँ कोई गरम है ये कमरा, बाहर बड़ा अच्छा मौसम। हाय, बाहर तो इतना अच्छा मौसम है, खूबसूरत तरीन मौसम। और असद साहब को शायद वो दूसरा जो मर्द है वो भी इंतजार शायद कर रहा है। अभी फिर रहा था मैं जब अभी यहाँ फिर रहा, मैं भी जब बाहर आई तब भी फिर रहा था। हाँ, वही मैंने सोचा कि इसने भी शायद जाना है, तो असद साहब को तो बहुत भूख लगी। अगर इकट्ठी हो ना क्लासेस तो शाबा बिठा लेते होते हैं साथ। अच्छा। अगर उसकी नहीं होगी आज, वो अपनी बीवी का वेट कर रहा होगा, शाबा दोनों को बिठा लेते हैं, फिर घंटा उनके वापस आना फिर छोड़ना, वो तो लंबा हो जाता है ना। और असद साहब को जो है आज
भूख लगी थी, वो कह रहे थे टेबल लगा दो, टेबल लगा दो, और हम टेबल लगाने के चक्कर में हैं और वो लड़की आ गई कि जी हमें लेके जाना है। ये सामने ही रहती है ना वो, इसलिए। अच्छा अच्छा, हम सायों में हैं। हाँ वो सामने रहती है। अच्छा अच्छा, चलो बेटा, भाई मौसम बहुत प्यारा है, मैंने कहा जब आए तो कहीं निकल जाए, है ना। यस। चलें बंद करते हैं, फिर आते हैं शाह बाबा तो फिर बात करते हैं। लो जी, ये शाह बाबा आ गए हैं, वो लोग उधर चले गए और ये शाहजहानू आ गए। देखा इसको पता? हाँ राइट, उनके किराएदार होंगे फिर। आई वाज राइट। चलो आओ, राइट आ जाए, आज जी खिलाएं। और अब मेरी छुट्टी हो गई, फिर हम भी चलें जरा शाहजहान। निकलते हैं अब है। हाँ पार्टी करने जा फौज तो नहीं है ना, फौज ही तो होती है फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल, शाहजहानू आ गए, अब उनका खाना गुना करते हैं जनाब, क्योंकि वो खाने के मुतमन्नी हैं, शिरकत हुए हुए हैं, और फिर बातें होंगी, मुलाकातें होंगी। A few moments later. मोइज़ के हम आ गए हैं इधर, मोइज़ शायद उधर है या इधर है, ये दोनों उसके ऑफिस हैं, और देखें किधर से आता है मोइज़ जान। देख लेते किसी को भी, ये बहुत जगड़ जल्ले हैं। ये देखो जी, जगड़ जल्ला मोइज़ जानू चला आ रहा है, ये माँ का प्यार है, जगड़ जल्ला जो माँ ने कहा है ना, वो प्यार है माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए 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 ये व्यूअर से भी शेक हैंड हो गया। आए, तुम्हारा रिवर्स लाइट खराब है। आई नो, ओ तो ठीक करवाए हैं सर, आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ट्रेनिंग में रिवर्स की लाइट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं। लो जी, हम एक जगह आए हैं, बड़े ही इधर से दूसरी एरिया में आके नो फ्रिल को चेक कर रही हैं कैसा है, और इन्होंने कहा जी ये गाना लगा दें, बड़ा मेरा दिल कर रहा है, ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ कुछ ना भी होता, यहाँ ना होता, मेरे हमरा ही जो तुम ना होते। बड़ा वो खूबसूरत लगा दिया। और ये देखिए, मैंने इधर पार्किंग की है, इधर ये साइड पे गाड़ियाँ हैं सारी, तो उधर ये जो गाड़ी है ना, ये वाली जो आप देख रहे हैं एक्यूरा, बैठा है वो, तो उसमें जो है ना एक बंदा देख रहा है, ये जो है ना ये पूरा नाच रही है ऐसे ऐसे, बड़ा सुर में ऐसे ऐसे कर रही है। तो वो जो है, मैंने देखा वो बंदा गौर से इनको देख रहा था। उसने कहा कि ये इतनी बड़ी औरत ये क्या कर रही है, ये तो बच्चियों के काम है, हाँ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि दिल होता है जवान, मोटिवेट कर। उम्रों में दिल क्या तो रखा बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, तो ये उसे थोड़ा नहीं पता कच्चा शायद, है जी। जो वो हैरान हो गए, ढेले फाड़ के देख रहा है। अब आप बताएं, हम दोनों को गलत कह रहे हैं कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ। और फिर उम्रां च की रखिया, दिल ते होंदा जवान ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, उम्र च की रखी ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ये हमारे वाले साहब, ताए चाचे, बड़े बड़े जो भी एज के वो थे, भी ये ऐसे वो भी ये बातें करते थे, नो डाउट, कि दिल तो बच्चा है जी, उम्र च की रखे है, फलाना ते ये फलाना। हमें समझ नहीं आती थी हम उससे। कहते हैं यार ये बात क्या करते हैं बाबा जी, ये बुजुर्ग आदमी है, ये बच्चे कैसे हो सकते हैं, तो फलाना, बड़ी मतलब इधर सुनते इधर से निकाल देते थे। आगे तो आज समझ आती है कि वाकई यार ये जो है इस एज में आके, जब एक्चुअली जब आपको हर चीज़ अचीव हो जाती है ना, या टू ए लार्जर एक्सटेंट आपको बहुत कुछ मिल जाता है, आप तसल्ली बख्श हो जाते हैं, रज जाते हैं, पेट भरा जाता है, सब कुछ आप हासिल कर लेते हैं, तो वाकई फिर तलब नहीं रहती, फिर आप रियलिटी की तरफ आ जाते हैं। रियलिटी क्या है कि enjoy your life and बी हैप्पी, हेल्दी एंड ऑल दैट। तो फिर आप उसमें जुस्तजू में रहते हैं, उसमें फिर छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी लग रही होती हैं। तो इसलिए दिल तो बच्चा है जी का मतलब ये है कि थोड़ा कच्चा है जी, कि थोड़ा कच्चा है और आप रिलैक्स हो, इंजॉय करें। बस ये सिलसिला है, रिलैक्स रहें, दूसरों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें। कोई बातें ऐसी आ जाती हैं ज़िंदगी में, बहुत से लोग हुआ आपके मुंह पे कोई बुरी बात कर देते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसका तरीका है या तो उसे अच्छे तरीके से समझा दें, या फिर नहीं समझता तो चुप करके, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी,
ये करें और बाहर निकलें। तो आप तो कच्ची नहीं है ना? हम तो कच्चे ही कच्चे हैं कि अगर कच्चे ना होते तो डांस कर रहे होते ऐसे ऐसे करते। बताएं जरा। नहीं, ये कच्ची है इसका मतलब। हाँ कच्चे हैं हम। ये बड़ी बात है, आपने अपने को कच्चा माना है। माना है, मैं तो हमेशा मान लेती हूँ। और मैं भी हमेशा मानता हूँ। हम कच्चे मैं ही हैं। सच्ची सच्ची बातें बता देता हूँ कि ये मैंने किया, मैंने वो की। ये मना करती, मत बताया करें। इसमें थोड़ा सा मतलब जरा मैं अखलाक का दामन रखती हूँ हाथ में और चाहती हूँ कि मुआशरे में मतलब अच्छी चीज़ें लाएं सामने, क्योंकि लोग हमें देख के एंटरटेनमेंट भी हासिल कर रहे हैं और दूसरा हमसे सीख भी रहे हैं। बहुत से हमारी ऐसी बातें अगर हम बिल्कुल ही खुली आम जैसे आप कह रहे हैं तो वो फिर कुछ हमारी बातें होती हैं वो नहीं होती हैं। आपको क्या पता मैं खुली आम क्या कर रहा हूँ? तो आप करते रहा करें भैया, मैं नहीं रोकूंगी आपको। भैया कह दिया, खत्म हो गया, नए सिरे से नहीं निकाह। सिर्फ कबूल है, कबूल है। हाँ हाँ, कबूल है। हाँ, चले हाँ। हो गया फिर। ये देखा ना, अभी तोड़ा और अभी इन्होंने हाँ, दोबारा जोड़ भी लिया। तो यार। हम रिश्तों को जनाब इस तरह जोड़ लेते हैं फटाफट। हम कहते हैं मिट्टी पाओ, वो चौधरी शुजात ने कहा सी ना मिट्टी पाओ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਲੱਸੀ ਵਖਣਾ ਢੜਕਦੇ ਰਹੋਗੇ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, रिश्ते टूट जाएंगे, वो गल्ला नहीं मुकरनी। जितना आप कोशिश करें, जो वेरी वेरी हाई मेजॉरिटी ऑफ ब्रेन है ना, वो उसी में अटकता रहेगा, वो निकलेगा नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। जितना अपना कोशिश करें वो निकलेंगे नहीं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ दें। आपकी जॉब है उनको बताते रहना, समझाते रहना, उनके साथ रहना, उनकी हेल्प करना। तो आप ये जारी रखें अपना काम। वो नहीं समझेंगे, यकीनन 99% से ज़्यादा लोग नहीं समझते और नहीं समझेंगे भी, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है। आपका काम है कि आप उनको समझाती रहें। आ जाए क्या हमें छोड़ के चले हो? आ जाए फिर मैं जानम किधर जा रही है? वो देखे बाबे को आप ठोक रही हैं, ये देखा ना, ठोक दिया बाबे को आपने। ये बड़ी इनकी स्पीड बड़ी है बाबा। ये देखे ना, स्पीड बड़ी है, उनसे माफ़ी मांग रही हैं। लेकिन वो बाबे हैं, वो भी अच्छे हैं ना, गोरे गोरे हैं ना, इसलिए बेचारे। दरवाज़ा खोलो। किसी ने किसी को नहीं ठोका, किसी ने कुछ नहीं किया, एक तो झूठी बातें व्यूअर्स ऐसा ऐसा कलाबा मलाते हैं। ये जो है चीफ मिनिस्टर, वो मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथ, हंस रहे हैं, अंदर से उनकी लेडी मुझे हाय कर रही है। अच्छा। मैं भी कर रही हूँ और वो- ये कह रहे हैं कि ठोक दिया ठोक दिया। नहीं, वो आप चेक करें, जो हाय उसने किया है आपको, वो हाय वाला किया है। चले आ जाए, हाय मेरी लत भन देती, हाय। तो आ जाए। वजीर आला के लिए गेट खोलो, खोलो गेट वजीर आला का। वजीर आला आ जाए। चीफ मिनिस्टर बाहर आ रहे हैं। हमने आपको वजीर आजम बनाया हुआ है, आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अब क्या करें। मैं एक एक स्टेप चलता हूँ, एकदम ऊंची मंजिल नहीं चढ़ता। अब ये इधर से जो है क्वीन और किंग को भी निकालें। आ जाए जी। हेलो आ रहे हो? आ रहे हो फिर कि नहीं हम आ निकल जाए। चले, अब मैं अंदर जाएं? अंदर मिलते हैं आपको। थैले ये नए नो फिल पे आए हैं, दूसरे एरिया के नो फिल पे। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ सेल सूल लगी है। हर जगह पे वैसे इनकी अपनी सेलें लगी होती हैं, तो इधर हम देखने आए कि शायद इधर भी कुछ सेल लगी है कि नहीं। क्या ले रहे हैं? मीठा है तो ले लें। शिमला पहाड़ी लिफाफा दूं आपको? ये लें। इधर प्राइस चेक करें ना, प्राइसेस सस्ती हैं। 199 ये सेल पे है। हाँ तो उधर महंगा है कि उधर सस्ता है? किधर? अपना जो इटो, उधर इटोबिको में एक ही रेट है इस वक्त। हर जगह एक ही है। 199 ईच एक। हाँ ब्लूबेरी। हाँ और ये देखें 399 का पाइनएप्पल है, ये ना और अच्छा है। मैंने ये देखें सबसे बेस्ट लिया है, ऑरेंज में, काट लेंगे आप। ऑरेंज का है। बड़ा लेते बाकी जो है येलो या ग्रीन है, ये बिल्कुल प्लम है, प्लम विच मीन्स रेडी टू गो इन टू द स्टमक। चले जी, ये भी हो गया। स्ट्रॉबेरी नहीं लेनी? महंगी है यार, महंगी है।
ادھر سستی ہے ادھر میرے خیال 199 کی 299 کی ہے ادھر اپنے نو فریل پہ. نہیں جی شاپنگ ہو گئی ہے, یہ جا رہی ہیں اپنا اب جو ہماری کارڈ ہے اس کو اندر رکھ کے اس میں سے ڈولو لیں گی. ڈولو جو کوائن ڈالر ہے وہ ہم اس میں انسرٹ کر کے اس کو آزاد کرواتے ہیں, پھر واپس آ کے اس کو ڈالر کو واپس لے لیتے ہیں اور وہ پھر قید بامشقت میں چلا جاتا ہے. پھر قید ہو گیا, ہم نے ابھی ڈالر دے کے اسے آزاد کرایا تھا, اب یہ واپس قید میں چلا گیا. وہ دیکھیں ہمارا میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ کرتے ہیں اچھا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اچھا ہم نے اپنا شہر سے ادھر ہی کھڑے ہوں. ادھر سے واپس ٹاٹا. ہاں جی ٹاٹا کرتے ہیں کیونکہ اپنے پیارے ویورز کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نیا دن نیا بلاگ لے کے حاضر خدمت ہوں گے. نو فریل کے سامنے آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں جی. اللہ حافظ. اوکے. فی امان اللہ. کمنٹس کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. نو ہی انہوں نے تو ٹاٹا کر دیا, آپ دونوں رہ گئے ہیں. اوکے گائز بائے بائے. ہو گیا. ٹاٹا ہو گیا ہے, 4 بجے آپ کا بھی ٹاٹا ہو گیا. 4 بجے 4 بجے آتے ہیں. ویڈیو ختم ہونی ہو چاہیے, 4-5 کا کیا تعلق ہے. لو جی میری طرف سے بھی ٹاٹا. ٹاٹا. میں بھی آپ کو کہتا ہوں شیئر کریں, کمنٹ کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. سبسکرائب از امپورٹنٹ. کیونکہ اب شیئر کریں گے سبسکرپشن بڑی ضروری ہوگی. اس کی ریچ ہوگی اور ریچ ہوگی تو پھر کیا کروں اور پھر سبسکرائب ہوں گے. ٹھیک ہے. اوکے جی. ایک اور بات کرنی ہے لیکن وہ کل کریں گے آپ سے سٹارٹ میں. اوکے بائے بائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.